मार्केटिंग का एक गुरु मंत्र नोट कीजिए, और वो गुरु मंत्र हर व्यक्ति ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी की ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति ने उस मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। उस गुरु मंत्र का नाम है, जो दिखता है वो बिकता है। हेलो, क्या बोला? क्या बोला? जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका है जो बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। ये दुनिया की पूरी मार्केटिंग का सिद्धांत है। एक बार बेच रहे हैं, बढ़िया बढ़िया दिखा दो, और बार बार बेचना है तो सच बोलना पड़ेगा। अगर सच नहीं बोलोगे काम नहीं होगा। एक आदमी बहुत परेशान था, एक कंपनी में भर्ती हुआ, कंगे बनाने वाली कंगी कॉम। उसे 20 कंगी का टारगेट दिया गया कि एक 10 रुपए की कंगी है, 20 बेचोगे तो आपकी इतनी सैलरी हो। बेचारा पूरे दिन भर कंगी बेचता था। अब कंगी की जरूरत किसी को थी नहीं, सबके घर पर अपनी जेब में कंगी थी। टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उसने एक युक्ति सोची, और वो एक टकले आदमी के पास पहुंच गया जिसके पास बाल थे ही नहीं। उस टकले आदमी के सामने जाकर बोला, भाई साहब कंगी ले लो। टकले आदमी को इतना गुस्सा आया, उससे लगता था कि इसका सिर फोड़ दूं मैं। वो कह, साला मुझे चिढ़ा रहा है, मेरे पास बाल ही नहीं है और तू कह रहा कंगी ले लो। वो कह, सर मैं इसीलिए तो आया हूं, थोड़ा सोचो ना कि आप टकले हैं, फिर मैं क्यों आया, यही तो समझाना चाहता हूं। सर हमारी कंगी है इतनी जबरदस्त कि आप 3 महीने तक रोज सोने से पहले इसको 5 बार रगड़ो, और रोज सोने के बाद में 5 बार रगड़ो, उठने के बाद 5 मिनट। अब बेचारा 5 बार 5 रगड़ो। अब ये डिसीजन कैसे होते हैं? 90% लोग इमोशन की मार्केटिंग करते हैं। अब जब आप सुबह सुबह या रात को 2 बजे भी टीवी चैनल खोलोगे ना, तो कोई ना कोई मार्केटिंग कंपनी आपको नजर आएगी, और उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट से क्या हुआ। इमोशनल क्या होता है? बेचारा टकला एक दिन में थोड़ी हुआ है? उसने बाल को रोकने की कोई प्रयास नहीं किए होंगे, आपको लगता है 50, 100, 200 बेचारा प्रयास कर चुका है। कभी कोई कहता है इसके ऊपर गाय का गोबर लगा लो, बेचारा उसने गोबर भी लगाया। कोई कहता है इसके गोमूत्र लगा लो, उसने गोमूत्र भी लगाया। किसी ने कहा ताजा लगा लो, सुबह 4 बजे ही गाय के पीछे जाके खड़ा हो गया, ताजा। इतने प्रयास करने के बाद उसके बाल गए हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी बात क्यों मान लेता है? वो कहता साला इतने तो नुकसान कर लिए, इतने डॉक्टर के पास गए, तो ये तो ऐसी युक्ति बता रहा है जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, केवल 20 रुपए की कंगी। वो मन ही मन सोचता है, नहीं आए तो अभी कौन से हैं, और आ गए तो। अब वो इमोशन से कहता चल कंगी दे। कंगी तो बिक जाती है मेरे भाई, एक बार आपने गड़बड़ बोल दी बिक जाएगी कंगी, लेकिन ऐसी कंगी बेचने वाला आदमी कभी जिंदगी में दोबारा उस टकले की गली में जा पाएगा? और गया तो उसको गंजा करके भेजा जाए। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी बात। आपको छोटे से एग्जांपल में समझ में आ जाएगी। आपने ट्रेन में सभी लोगों ने सफर किया होगा, सभी लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा। एक छोटी सी घटना आप देखिए उस ट्रेन के अंदर जो होता है, आप उसको समझिए, और आपको यह सिद्धांत पूरी तरह मार्केट में दिमाग में फिट हो जाए। ट्रेन की बोगी है, ट्रेन की बोगी में 10-20 आदमी को चाय पीने की इच्छा हो रही है, तलब हो रही है चाय पीने की, कोई चाय वाला आ जाए। तभी एक मायूस सा चाय वाला चाय की केटली अपने हाथ में लेकर उस बोगी के बाहर से गुजरता, बोलता कुछ नहीं, बोगी के बाहर से सिर्फ गुजरता। अब यहां पर जिसकी भी नजर चाय पीने की इच्छा जिसकी है, उसकी नजर चाय वाले पर पड़ी,
तो उसने तुरंत उससे पूछा, चाय है क्या? इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी चाय क्यों बिक रही है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो पहला काम क्या करना? दिखाने। लेकिन कंसेप्ट नंबर 2 में जब आप आएंगे तो आप क्या देखते हैं कि एक चाय वाला बोगी के अंदर घुसता है और वो बोलना चालू करता है, चाय 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 चाय, दुनिया की जोरदार चाय, दुनिया की शानदार चाय, एक बार पियोगे 1000 बार पियोगे। याद रखोगे भाई साहब, चाय की है गारंटी। याद रखना आप कि अगर पसंद नहीं आई तो पैसा वापस दिया जाएगा। चाय चाय चाय। अब आप क्या देखते हैं कि जिसकी चाय पीने की इच्छा नहीं है वो भी गिरता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है। और जब तक आप दिखाओगे नहीं, काम होगा नहीं। और टकले वाली बात तो मैंने आपको तीसरी बता दी कि बार बार उसका दिखता है जो सच बोलता है। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी? कुछ मत करो मेरे भाई। जब भी आप आरसीएम बिजनेस किसी को समझाने जाओ और पहली ट्रेनिंग उसे दो तो उसे सिंपल सी बात करो, भाई तुम बाद में आरसीएम करना, पड़ोसी की बात बाद में जाना, सीधा सा पहला काम कर, घर के प्रोडक्ट बदल। और तुझे कैलकुलेशन लगा कि तेरे घर में अगर 5000 के प्रोडक्ट हर महीने यूज आते हैं तो तू 10,000 के खरीद ले। और 10,000 के खरीद लेगा तो कितना नुकसान होगा तुझे? कितना नुकसान होगा? 1 रुपए का नहीं होगा। इस महीने जो यूज नहीं आ रहे वो अगले महीने यूज आ जाएंगे। हेलो, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। तू क्या कर, 10,000 का प्रोडक्ट एक साथ ले ले और एक अपने घर में जिस ड्राइंग रूम में आप घुसते हो उस दीवार को, सामने वाली दीवार पर जो भी सबसे पहली नजर पड़ती है उस दीवार पर तुम इन सारे प्रोडक्ट को सजा दो। सिर्फ सजाने से ये पूरे 3 सिद्धांत काम होंगे। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अब क्या होगा? 4 फायदे में बैक टू बैक बता रहा हूं आपको। फायदा नंबर 1 ये हुआ, आप अपनी डाउनलाइन, आप सभी लोग लीडर हैं। आर यू लीडर? आर यू लीडर? आप सब लोग लीडर हैं तो आपकी टीम है, और आपकी टीम में एक प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे घर में आती थी पिछले 2 साल पहले, वो मैं आपको बता दूं। रात को अचानक बीवी बोलती है, 11 बजे मान लेते हैं, रात को 11 बजे अचानक बीवी बोलती है सब्जी नहीं बन सकती, हल्दी खत्म। क्या करोगे? 11 बजे कहां से लाओगे? पड़ोसी नहीं है तो कहां से लाओगे? हेलो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और आपको आश्चर्य का होता क्या? जब भी ऐसी अचानक कोई विविधा आती है हमारे घर में तो हम तुरंत पास में जो दुकान है उसके पास ढूंढ के जाते हैं, चाहे उससे जिंदगी में कभी भी मान नहीं लिया, लेकिन अब आपकी मजबूरी है, उसी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं भाई साहब ये 100 रुपए लो, सबसे छोटा वाला पैकेट दे दो, क्योंकि कल तो मैं आरसीएम के पिकअप सेंटर पर जाकर नया लाऊं। अब थोड़ा सोचो कि आपकी टीम में अगर 1000 आदमी है, 1000 आदमी एक महीने में एक बार ऐसी गलती करते हैं, सिर्फ एक बार, तो 1000 into 100, 1 लाख का नुकसान आप हर महीने कर रहे हैं। सिर्फ अगर आपने हर व्यक्ति को प्लान में समझा दिया होता कि माल तुझे समझाना है तो ये 24 घंटे की दुकान हो जाता है, 24 आवर्स।